अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से हम एक पूरा जानदार बनाते हैं और फिर वो जानदार कैसे बायोस्फीयर के अंदर रह रह के अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। हम जानते हैं कि ये जो जानदार होते हैं ये सेल के बने होते हैं, और सेल की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जो हमेशा यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं ये। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से लार्जर होता है, यानी बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल मच कम्प्लेक्स भी होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ओ सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल है, इनका जो डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म की फ्लोट कर रहा होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम तीन हिस्सों में ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उनका पूरा जिस्म वही सिर्फ एक सेल ही बना रहा होता है। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, फंक्शन होता है, वही एक सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल में अमेबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमेडोमोनास है। उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रहते तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बना के रहते हैं। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होती, यानी ये नहीं कहा जाता कि आप ये काम करें, आप वो काम करें। यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये अपनी लाइफ की एक्टिविटी जितनी भी होती हैं हर सेल अपने खुद परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल में वॉल वॉक्स है जो कि ग्रीन एल्जी है, वाटर में पाया जाता है, और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। नेक्स्ट वन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। हम जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं। प्लांट्स में उसने आपकी बुक में डिस्कस किया है मस्टर्ड प्लांट को, जबकि एनिमल की कैटेगरी में उसने जस्ट फ्रॉग को डिस्कस किया है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम अगले लेक्चर में फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।